भीमराव अंबेडकर एक ऐसा नाम जिसने भारत के संविधान को गढ़ा और करोड़ों वंचितों को सामाजिक न्याय का सपना दिखाया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का दृष्टिकोण सामाजिक न्याय, समता और समावेशिता पर आधारित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन में इन सिद्धांतों को अपनाकर समाज के वंचित वर्गों को सशक्त किया। उनके विभिन्न कार्यकालों में अंबेडकर की विचारधारा को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए। आरएसएस में बतौर एक युवा प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी का उद्देश्य स्पष्ट था, सामाजिक समरसता और वंचितों को मुख्य धारा से जोड़ना। संघ प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी ने सेवा बस्तियों में जाकर सामाजिक एकता पर बल दिया। उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति के तहत सेवा बस्तियों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करवाया। एक बार उन्होंने मुझे कहा कि क्यों ना तुम सेवा बस्ती में कुछ काम करो। तो उस वक्त हमारे यहाँ गुजरात में डॉक्टर हेडगेवार सेवा समिति चरक आरोग्य ऐसे नाम से एक हम लोग प्रकल्प चलाते थे। सेवा बस्तियों में जाना, वहाँ पर उनकी मतलब जांच करना, जांच करके उनके पास जो हमारे पास दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ को देना। उनको दवाइयाँ अच्छी मिलनी चाहिए, एक्सपायरी डेट वाली नहीं होनी चाहिए, वो फॉइल के अंदर ही मिलनी चाहिए। ये सब आग्रह उनका था। उनकी पीड़ा जो थी वो वंचित और दलित बांधवों के प्रति कितनी थी। उन्होंने बताया सेवा बस्ती के हमारे बांधवों के साथ हमारा जुड़ाव अभी भी कम है। हमारे कार्यकर्ता, हमारी शाखाएं, हमारे स्वयंसेवक, उनका भी उन सेवा बस्ती में जाना, सेवा बस्ती के बांधवों से मिलना, उनसे आत्मीयता पूर्ण व्यवहार करना और वो भी समाज के ही एक भाग है, उस बात की उनको प्रतीति हो, उस प्रकार का व्यवहार हमारे स्वयंसेवकों को, हमारे कार्यकर्ताओं को करना चाहिए। इंसान को पहचानते थे, वो नाम से बुलाते थे, हमको भी नाम से बुलाते थे। मणि भाई कैसे दलित समाज में, जो गरीब समाज है, जो छिवाड़ा का मानवी है, उसमें अपने कैसे काम करेगी। तो उसका जो टिकट का चयन आवे, हमारे को उम्मीदवार मिले नहीं कभी। तो नरेंद्र भाई बोले थे कि भाई तुम ढूंढ लाओ, कहाँ से भी उम्मीदवार ढूंढ लाओ। तब हम उम्मीदवार ढूंढते थे और हम बुला के उसको टिकट देते थे और खड़े रखते थे। या कॉर्पोरेशन हो, तहसील पंचायत हो, जिला पंचायत हो या नगर पालिका हो, वहाँ हम जाके ढूंढ के टिकट उसको देते थे और टिकट दे के उनको खड़े रखते थे। साथ ही हरिजन समुदाय के अनेक धार्मिक स्थलों का सम्मान कर सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। हम 2-3 स्वयंसेवक सेवा बस्ती में उनके साथ गए। क्या के सहज वो खाट पे बैठे, बहुत से लोग वैसे आ गए कि भाई ये कहाँ से चाचा में से आ गए। उनको तो पता नहीं था कि ये संघ के प्रचारक हैं। फिर बात शुरू हुई तो बताया आप किसको मानते हो। तो बताया हम तो भाई रामाबीर को मानते हैं। चलो कहाँ मंदिर है, तो बगल में। तो वो जहाँ उनके साथ चर्चा हुई उसके बाद में रामाबीर के मंदिर में भी गए, फिर दर्शन भी किया। तो वहां उन्होंने जो अपनी सेवा बस्ती में पानी मंगवाया, पानी पिया, उनको अच्छा लगा। हमने जब परिचय दिया कि हमारे प्रचारक हैं, उन सब लोगों को ऐसा लगा कि भाई ये जो प्रचारक आए हमारी बस्ती में ऐसे पहले होंगे कि जो कोई अधिकारी गण जो है वो सेवा बस्ती में आए। मैं 2005 में पहली बार मोदी साहब को मिली थी। तब मैं स्कूल में प्रिंसिपल थी और तब पार्षद का इलेक्शन था। मोदी सर ने हम सबको टिकट दी। तब सर ने मुझे ऐसा बोला कि आप अच्छी तरह काम करो और समाज की जो दलित और बिछड़ी जो महिला है उनके लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आप काम करना। 2001 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनका पहला कदम था समाज के हाशिए पर खड़े लोगों को मुख्य धारा में लाना। इसी क्रम में गरीब समृद्धि योजना जैसी योजनाओं ने लाखों लोगों को बेहतर जीवन दिया। नरेंद्र भाई ने 15,000 करोड़ का पैकेज दिया था। वो आदिवासी बेल्ट के लोगों का क्या पानी का, आरोग्य, रास्ता, शिक्षण, घर, 10 मुद्दा का कार्यक्रम साहब ने दिया था। स्वच्छता पर जोर देते हुए उन्होंने स्वच्छ गुजरात अभियान की शुरुआत की।
ये अभियान अंबेडकर जयंती से शुरू होकर गुजरात गौरव दिवस तक चला, जिसमें स्वच्छता को मानव गरिमा से जोड़ा गया। दलित समाज को सम्मान देने के क्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री निवास में प्रवेश से पहले दलित कन्या से कलश स्थापना करवाई। मोदी साहब जो रिबन काटने तक पहुंचे और जो किसी को ऐसा मालूम भी नहीं था कि ऐसी कोई व्यवस्था होगी, तब के मैं ये रिबन मैं नहीं काटूंगा, दलित की लड़की के हादसे में ये रिबन कटवाऊंगा। करीबन 2-3 मिनट के अंदर बाजू में से ये लड़की को लेकर आए, दलित की लड़की, और इसके हाथ से ये कटवाया, तब हमारे आंख में से आंसू निकल गए। 2014 में देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर के आदर्शों को आत्मसात कर उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया। एक नजर मोदी द्वारा अंबेडकर को दिए गए सम्मानों पर डालें तो नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर से जुड़े 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित किया और अंबेडकर के जीवन के महत्वपूर्ण स्थलों को स्मारकों में बदला। ये बाबा साहब के जो जन्म स्थल है महू में, उनका डेवलपमेंट किया। आज नागपुर की दीक्षा भूमि है, उसका डेवलपमेंट किया। चैत्य भूमि है महाराष्ट्र में, उसका डेवलपमेंट किया। 26 अलीपुर रोड दिल्ली, उसका डेवलपमेंट किया। आज बाबा साहब फॉरेन में जहाँ लंदन में रहते थे वो उसको म्यूजियम बनाया। आज पंचतीर्थ नामक डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जो जहाँ पढ़े थे, लिखे थे, उनका जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था, दीक्षा ली थी, वो सभी जगह का डेवलपमेंट किया है, तो वो नरेंद्र भाई ने किया है। दिल्ली में सभी बड़े बड़े नेताओं का जो स्मृति की जगह है, अलग अलग है जगह, मगर बाबा साहब आम्बेडकर का कोई मेमोरियल नहीं था। मोदी जी पहले से कह रहे थे कि जब मैं आऊँगा तब बाबा साहब आम्बेडकर जी का मैं मेमोरियल बनवाऊँगा। उन्होंने 15 जनपथ में दिल्ली के 5 बंगलों को इकट्ठा करके बाबा साहब इंटरनेशनल मेमोरियल का निर्माण किया। जब बाबा साहब आम्बेडकर लंदन में गए थे तब एक निजी प्रॉपर्टी में रहते थे। मोदी जी के मार्गदर्शन पर महाराष्ट्र सरकार ने उसको खरीदा और आज वहाँ उनका मेमोरियल वहाँ बना है कि कोई भी व्यक्ति अगर पढ़ने जाता है तो वहाँ रह सकते हैं। साथ ही वित्तीय समावेशन के लिए भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम ऐप लॉन्च किया। भीम ऐप ने डॉक्टर अंबेडकर के आर्थिक सशक्तिकरण के दृष्टिकोण को डिजिटल युग में साकार किया। 2017 में नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का पीएम ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। लंदन में उनकी स्मृति में एक मेमोरियल बनाया गया और भारत में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया, जिससे अंबेडकर के योगदान को सम्मान दिया जा सके। पूरे भारत की जो लोकसभा जब से 1952 में लोकसभा और राज्यसभा शुरू हुई तब से लेकर आज तक अगर किसी ने 2 दिन का संविधान पर चर्चा रखा था तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने रखा था। और उसके बाद जब इसका रिप्लाई देने का प्रधानमंत्री का जब उनका बारी आया तो उन्होंने रिप्लाई देते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पर 26 नवंबर को याद किया जाएगा और मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की थी। साल 2020 में अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन ASIIM लॉन्च किया। तो एक बहुत ही अच्छी स्कीम जो है आसिम नाम की, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इस नाम से स्कीम लॉन्च की गई। इसका मकसद क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति से 1000 टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स क्रिएट करना है और उसके लिए 30 लाख का सीड फंडिंग जो है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण। तो इस प्रकार एक कंप्लीट उद्यमी को सपोर्ट करने के लिए कंप्लीट पाइपलाइन जिसको हम कहते हैं या कंप्लीट इकोसिस्टम जो कहते हैं, वह इकोसिस्टम इस 10 साल में मोदी जी के रिजीम में बनी।
अयोध्या में उज्ज्वला योजना की 10 करोड़वीं लाभार्थी मीरा मांझी के साथ चाय साझा कर मोदी ने सामाजिक समावेशन का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया। जब वो आए तो उनका स्वागत किया मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैंने कहा आज दाल चावल सब्जी बनाई हूँ, आपके लिए चाय बनाई हूँ। तो उनने कहा कि तब चाय पिलाओ भाई। तो मैंने उनको चाय दिया, उनने चाय पी और मेरी चाय की तारीफ की। बोले कि आप लोग मीठा चाय पीते हो, चाय बहुत मीठी है। मैं भी एक चाय वाला था और मुझे चाय का पता है कि स्वाद कैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अनेक मौकों पर वंचितों और पिछड़ों के प्रति अपनी कृतज्ञता जताई है। 2019 में उन्होंने प्रयागराज में कुंभ के सफाई कर्मियों के पैर धोकर उनके प्रति अपना सम्मान जाहिर किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों ने डॉक्टर अंबेडकर के सपने को साकार किया है। एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक को समान अधिकार और अवसर मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और अंबेडकर की विरासत को आगे बढ़ाकर एक नए भारत के निर्माण की दिशा में काम किया है। उनकी नीतियां अंबेडकर के आदर्शों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।